गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों को डिस्कस करना है इश्यू ऑफ डिवेंचर का रिमेनिंग पोर्शन। कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। लास्ट जो मेथड था हमारा वो रह गया था जब हम लोग डिवेंचर का इशू करते हैं किस पे? प्रीमियम पे, और रिडम्पशन जो है वो भी किस पे होगा? प्रीमियम पे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोग देखते हैं आपका। सिमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at par payable in full on application by 1st April. Application were received for 1,10,000. 1,10,000 debentures. Debentures were allotted on 7th April. Excess money refunded on the same date. You are required to pass journal entries including cash transactions in the books of the company. तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो कौन से केस को कवर कर रहा है? इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। और हमारे पास एप्लीकेशंस क्या हैं? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादा आ गई। ज़्यादा अगर आ गई तो क्या करोगे? जिनको आपने अलॉट किया उन सबका पैसा आप यूटिलाइज कर लोगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा जिनसे आई उनको क्या करोगे? रिफंड कर दोगे। कितने डिवेंचर्स इशू किए? 1,12% वाले। तो आपकी एंट्री जो है वो क्या बनेगी? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 1 लाख या 1,10,000। एप्लीकेशन आई आपकी 1,10,000 डिवेंचर्स पे, तो 1,10,000 डिवेंचर्स इंटू 100। जर्नल एंट्री बनेगी हमारी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना? 1 लाख आपके डिवेंचर्स हैं, 1,10,000 जो आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, इनटू एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपीज़ का। तो 1,10,000 इंटू 100। डिवेंचर्स इशू कितने करने हैं? 1 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,10,000 इंटू 100 टू 12% डिवेंचर्स कितना? 1 लाख इंटू 100। बाकी जो बच गए टू बैंक, कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 100। ठीक है, ये वाली एंट्री आपकी होने वाली है। आप चाहो तो इन एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हो, बाद वाली को कि हमने ट्रांसफर करने की एंट्री अलग कर दी और रिफंड की एंट्री अलग कर दी। ये हमारा केस कवर हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में। 7th जो आपका है इलस्ट्रेशन वो देखो क्या है आपका। एक्स लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of 10% payable in full on application by 31st May 2017. Applications were received for 1,20,000 debentures. Debentures were allotted on 9th June 17. Excess monies were refunded on the same date. Past necessary journal entries also show necessary ledger accounts. तो ये आपका है होमवर्क। एक केस हमारा जिसका अभी तक क्वेश्चन हमने नहीं देखा, केस कौन सा आपका? इश्यू ऑफ डिवेंचर किस पे? एट प्रीमियम पे, और रिडम्पशन भी किस पे? प्रीमियम पे। तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे करेंगे? डिवेंचर कितने का आपका? 100 रुपीज़ का। इशू किया आपने 105 में, रिडम्पशन आप कर रहे हो कितने पे? 110 पे मान लो, या हम लोग चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं। ये आपका 110 ले लो इशू, और रिडम्पशन किस पे ले लो? 105 पे। ये है हमारा इशू और ये है रिडम्पशन।
100 रुपीज़ की चीज़ आपने 100 से ज़्यादा में बेची, प्रॉफिट या लॉस? 100 की चीज़ आपने 100 से ज़्यादा में बेची तो प्रॉफिट होने वाला है ना। तो ये दोनों केस क्या आपके? प्रॉफिट। बट अगर रिडम्पशन हम लोग करेंगे ज़्यादा में, 100 रुपये वाली चीज़ 100 से ज़्यादा में खरीद रहे हो तो कुछ ना कुछ नुकसान करवा के आए हो, तो यहाँ पे क्या होता है? लॉस। ये प्रॉफिट और ये लॉस दोनों को सेट ऑफ करके नहीं दिखाना, नेट ऑफ करके आपको नहीं दिखाना। आया समझ? इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम लोग दोनों को सेट ऑफ करके नहीं दिखाएंगे। हमें जो प्रीमियम है जो रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अलग से रिकॉर्ड करना है, और जो प्रीमियम हम लोग पे करने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइम, वो हमें क्या करना है? अलग से दिखाना है। देखते हैं हम लोग इसका एक क्वेश्चन। असाइनमेंट जो आपका है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 का डी पॉइंट, एस लिमिटेड इश्यूज 5000 13% डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आपके? 5000 13% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at a premium of 5% and redeemable after 5 years at 5% प्रीमियम। केस क्या बना आपका? एस लिमिटेड इश्यूज 5000 13% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at a premium of 5%, redeemable at the end of 5 years at a premium of 5%। तो issue of debenture at premium and redemption of debenture at premium। इश्यू भी किस पे किया? प्रीमियम पे, और रिडम्पशन भी किस पे होने वाला है? प्रीमियम पे। तो आपका ये वाली चीज़ यहाँ पे कवर हो रही है। जर्नल एंट्री क्या करोगे? क्या क्या एंट्रीज आपकी होने वाली है वो हमें देखनी है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर्स हैं? 5000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो कितना पैसा आएगा? 5 लाख रुपीज आएंगे आपके। इस पैसे को ट्रांसफर करना है अपने को। अलग अलग तो कुछ है नहीं ना, प्रीमियम भी तो आप साथ में रिसीव करोगे। प्रीमियम रिसीव नहीं करोगे? अलॉटमेंट का अमाउंट अलग से गिवन है? नहीं, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही लेना है। तो कितना लोगे? 5 लाख प्लस प्रीमियम कितना है? 5%, 25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 5,25,000। जो 5,25,000 रुपीज हमें मिले, इसके अंदर डिवेंचर से रिलेटेड कितने हैं? 5 लाख। और प्रीमियम से रिलेटेड कितने हैं? 25,000। ये तो नॉर्मल बात होगी अगर डिवेंचर हमने इशू किया किस पे? प्रीमियम पे, और रिडम्पशन किस पे है? पार पे। बट हाँ, यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा ना आपका, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्या करना है हमें? जो पैसा हमारा यूज आएगा कब? जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे डिवेंचर का प्रीमियम पे, उसके लिए अभी तक हमने यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करी। तो जब आप रिडम्पशन करोगे 5% प्रीमियम पे, 5 लाख का 5%, 25,000 रुपीज आपके क्या होंगे? और आपको पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको एक एडिशनल एंट्री और पास करनी पड़ेगी। क्या होगा? हम लोग अकाउंट डेबिट करते हैं सर
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितनी? 25,000। ठीक है, ये आपकी एक एडिशनल एंट्री और हो जाती है इस केस के अंदर। जो हमारे अलग अलग जितने पॉसिबल केसेस थे वो सब हमने कवर कर लिए, जितने मेथड्स थे। अब बात आती है इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब आप लोग डिवेंचर जो इश्यू करते हो उसमें जो कंसिडरेशन आपको मिलता है वो कैश के अंदर नहीं मिलता, बट उसके बदले आप क्या करते हो, कोई असेट्स एक्वायर कर लेते हो या फिर कोई बिजनेस वगैरह आप क्या करते हो, एक्वायर कर लेते हो। तो जो भी चीज़ हमारी बिजनेस के अंदर आ रही है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। सिंपल सा फंड है भी, अगर डिवेंचर्स बेच के पैसे आए तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया, अगर फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर को कर दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगी तो प्लांट एंड मशीनरी को, जो भी चीज़ मेरे पास आएगी उसको क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। अब बात ये आती है कि जितने रुपीस की असेट्स ली उससे पैसे मैंने कम दिए या ज़्यादा दिए। अगर मैंने पैसे ज़्यादा दिए तो आप पागल हो गया जो आपने पैसे ज़्यादा दिए। किस चीज़ के पैसे दिए होंगे आपने ज़्यादा? गुडविल के। भी अगर कोई बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हो उसकी गुडविल होगी तभी तो ज़्यादा पैसे दोगे ना। ऐसे तो नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे और आप एक्स्ट्रा दे करके आ गए, ऐसा तो नहीं होता। अगर हमने पैसे कम दिए तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आप कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हो और आपने अपनी स्किल्स के कारण क्या किया, उस बिजनेस को कम पैसे में खरीद लिया, वो आपका प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का। तो हम लोग अकाउंट यूज क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, असाइनमेंट का ही आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 9। द ब्राइट लिमिटेड टूक ओवर द असेट्स ऑफ ₹7 लाख। असेट्स कितने की है भाई, 7 लाख रुपीज की। लाइबिलिटीज कितने की है, 60,000। ऑफ डार्क लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹6,60,000। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 6,60,000। द ब्राइट लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। ब्राइट लिमिटेड की बुक्स के अंदर आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज देनी है। पहली बात, कंसिडरेशन कितना है, एक डिवेंचर 100 रुपीज़ वाला आप क्या कर रहे हो, 10% प्रीमियम पे दे रहे हो, तो एक डिवेंचर कितने का होगा, 110 का। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू करने पड़ेंगे, 66,000। अगर 100 का है तो 6,000 हो जाएंगे ना, 6,000 डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले हमें करनी है एंट्री एक्विजिशन की। जब भी आप कोई भी चीज़ एक्वायर करते हो किसी पर्सन से करते हो, जिससे खरीदा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या आपका सेलर है, वेंडर है, आपको नो बायर हो, तो एंट्री क्या करोगे, असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की असेट्स आई भाई, 7 लाख रुपीज की। अब एक लाइन छोड़ देता हूं मैं, मैंने कहा भी वापस और क्या मिला मेरे को, तो 2 लाइबिलिटीज 60,000 और बोला भाई साहब 6,60,000 रुपये आप दे देना हमें। मैंने कहा ठीक है, किसको देने हैं, डार्क लिमिटेड को। तो हमने कहा भी डार्क लिमिटेड को हमें कितने देने हैं, 6,60,000 रुपीज देने हैं। टोटल करके देखा तो ये हो गया 720 और ये कितना है 7 लाख। मैंने कहा 20,000 से डेबिट क्या है, गुडविल के एक्स्ट्रा दिए ना हमने, ज्यादा क्यों दिए। ठीक है, ये एंट्री बन गई। अब क्या करना है, पेमेंट करना है, किसको, डार्क लिमिटेड को। क्या करोगे, डार्क लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने % डिवेंचर है,
वेंडर को 6,60,000 का पेमेंट करना है, डिवेंचर्स कितने के 6 लाख के, और प्रीमियम कितना 60,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर की आपको गिवन नहीं है तो छोड़ दोगे। नेक्स्ट जो आपका केस होता है कवर, वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत परेशान किया था इसने, +2 के अंदर किया था ना। क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या होती है? देखो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना है कोलेटरल सिक्योरिटी का। जब भी क्या होता है, कोई फर्म लोन लेना चाहती है बैंक वगैरह से, तो फर्म बैंक के पास गई कि बैंक हमें लोन दे दो। बैंक ने बोला भी ऐसे कैसे लोन देते, कल को आप भाग गए, पैसे वापस कौन करेगा? तो आप कोई सिक्योरिटी हमारे पास रख दो, कोई असेट्स के डॉक्यूमेंट हमारे पास रख दो, तो हम मान लेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने जो भी हमारा बिजनेस प्रोमाइसेस था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बैंक के पास गिरवी रख दिए। उसकी आज वैल्यू कितनी है? आज वैल्यू 5 करोड़ रुपीज़, 5 करोड़ रुपीज़ वैल्यू है। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक ने बोला हम आपको 4 करोड़ रुपीज़ का लोन दे देंगे, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए। मैंने जो बिल्डिंग थी उसके डॉक्यूमेंट्स एज ए सिक्योरिटी रख दिए। उसके बाद क्या हुआ, बैंक वाले बोले इससे काम नहीं चलेगा, इसकी वैल्यू तो हो सकता है कल को कम हो जाए। तो आप क्या करो, आप हमें इस सिक्योरिटी के साथ में कोई और सिक्योरिटी दो जिस पे हम लोग और ट्रस्ट कर सके। तो जो भी ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिए, ये क्या आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। इसके साथ अगर आप कोई और असेट्स रखोगे गिरवी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? अदर देन प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में अगर आप कोई और सिक्योरिटी रखते हो गिरवी, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर जनरली डिवेंचर्स रखे जाते हैं। अब डिवेंचर्स जो रखे जाते हैं, क्या वो डिवेंचर्स पब्लिक में इशू हो गए? भाई आपने किसी के पास डिवेंचर्स गिरवी रखे, बैंक में आपने क्या किया, डिवेंचर्स रख दिए एज ए सिक्योरिटी। तो इसका मीनिंग क्या है? भाई जब मैं आपको मेरा पैसा पेमेंट ना करूं, मैंने उनके पास बिल्डिंग के पेपर रख दिए, डिवेंचर्स के पेपर रख दिए, क्या वो अगले दिन ही उनको मार्केट में इशू कर देंगे? क्या बोले ये बेच दो और लोन का पैसा रिकवर कर लो, फिर तो बेच के मैं खुद ही ले लूंगा ना, मेरे को बैंक के पास जाने की ज़रूरत ही है। तो होता क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखे हुए रहते हैं, वो हमें लोन दे देते हैं, हम लोग टाइमली उनके लोन का रीपेमेंट करते रहते हैं और जो भी इंटरेस्ट बनता है उसका रीपेमेंट करते रहते हैं। अब बात ये आती है कि जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो आप लोन वाले अमाउंट पे करोगे या फिर डिवेंचर्स पे भी दोगे? जो डिवेंचर्स आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखे उसके ऊपर भी आप लोग इंटरेस्ट दोगे क्या? अगर हम लोग इन पे भी इंटरेस्ट देने लग गए तो डबल मार होगी ना हमारे पे। एक तो जो लोन हमने लिया उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, दूसरा डिवेंचर्स भी हमने उनके पास रख दी उस पर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इन पे हम लोग इंटरेस्ट देते नहीं है। ये तो बैंक के पास रखे हुए हैं, जिस दिन हम लोगों ने पैसे देने में डिफॉल्ट किया बैंक लीगल प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इन डिवेंचर्स को पब्लिक में इशू कर देगा, और जैसे ये पब्लिक में इशू हो जाएंगे उसके बाद से फिर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक ये इशू नहीं होंगे तब तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना। तो एक्चुअल के अंदर ये डिवेंचर्स अभी तक मार्केट के अंदर नहीं गए, केवल आपने क्या किया, एज ए सिक्योरिटी रख रखी है। इसके बदले किसी भी टाइप का कोई भी पैसे का कोई भी अमाउंट का एक्सचेंज आपके साथ नहीं हुआ। तो दो मेथड आपके चलते हैं जब हम लोग डिवेंचर्स इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। मेथड 1, जब आप कोई भी एंट्री नहीं करते, नॉर्मली आपने लोन लिया तो लोन लेने की एंट्री पास कर दोगे, बट डिवेंचर्स अगर आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखे तो कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जिस भी बैंक से लिया उसका नेम आप कर सकते हो यूज। कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए कोई एंट्री करनी नहीं है।
दूसरा केस क्या है, जब हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करेंगे तो एंट्री करेंगे। एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करोगे? डिवेंचर्स आपके पास से जा रहे हैं क्या? डिवेंचर्स तो जा रहे हैं ना। एंट्री क्या करने वाले हो? जो हमने डिवेंचर्स इशू किए उसमें अभी तक सस्पेंस है कि वो पब्लिक में इशू होंगे या नहीं होंगे। अगर मैंने टाइमली पेमेंट किया, सब कुछ सही पेमेंट किया, तो क्या पब्लिक में इनको इशू करने की ज़रूरत है? नहीं है। फिर तो वो क्या होंगे, मेरे पास वापस आ जाएंगे, बात खत्म। बट अगर मैंने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो फिर क्या होंगे, वो डिवेंचर्स पब्लिक के अंदर इशू होंगे। तो डिवेंचर्स की इशू होने पे क्या है, सस्पेंस है। तो अकाउंट कौन सा यूज करते हो? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। जितने भी वैल्यू के डिवेंचर्स आपने इशू किए वो यहां पे आ जाएगा। अब जैसे आप ये एंट्री पास करते हो, आपका इलस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है 9, देख लो 8 और 9 जो है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्स ए लोन फ्रॉम IDBI 1 lakh गिविंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ का आपने लोन लिया और 1 करोड़ 50 लाख की रखी है सिक्योरिटी, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर्स। तो क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ बताया नहीं है आपको। अगर ये बोल दे कि आपको ट्रीटमेंट करना है इसको, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? एक एंट्री बनेगी आपकी लोन लेने की। लोन लेने की एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना 1 करोड़ रुपीस। दूसरा डिवेंचर्स आपने इशू किया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मेथड अगर 1 है तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बट अगर मेथड नंबर 2 है तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, कितने से 1 करोड़ या 1 करोड़ 50 लाख? 1 करोड़ 50 लाख। आपने ये वाली एंट्री पास करते ही डिवेंचर हो गए आपके जी क्रेडिट हो गए ना, और डिवेंचर सस्पेंस हो गया डेबिट। अब पूछेगा कि इसका बैलेंस शीट में क्या करें? डिवेंचर्स जब आप इशू करते हो नॉर्मली तो क्रेडिट करते हो, यहां पे भी आपने क्या किया है, क्रेडिट ही किया है। क्रेडिट को जोड़ देंगे। डिवेंचर सस्पेंस क्या किया हमने, डेबिट किया है, तो वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जो भी आपका डिवेंचर्स का टोटल है उसमें से डिवेंचर सस्पेंस क्या करोगे, लेस करके दिखा दोगे, है ना। ये इसका प्रेजेंटेशन बनता है बैलेंस शीट के अंदर। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट करंट असेट्स में दिखेंगे? नहीं, डिवेंचर्स में से लेस करके दिखा देते हैं अपन। मैंने पढ़ा था यहाँ पे, अगर नॉन करंट असेट्स में दिखाएंगे। अदर नॉन करंट असेट्स में भी दिखा सकते हो, दोनों आपके ओपिनियन रहते हैं कि डिवेंचर्स में से लेस करके ही दिखा दो या फिर कहाँ दिखा दो, अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर दिखा दो। सारे केसेस कवर हो गए अपने इसके, है ना। लास्ट टॉपिक आपका क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर्स हमारे हैं वो उसमें जो डिवेंचर्स हमने डिस्काउंट पे इशू किए उनके रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, डिवेंचर्स जब हम लोग इशू करते हैं तो लाइफ सर्टेन होती है, अनसर्टेन? फिक्स पीरियड होता है ना, कितने टाइम तक रहने वाले हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, नुकसान, लॉस आपका। उस लॉस को क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स में राइट ऑफ करेंगे हम लोग। जो हमने देखा कि ओल्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनके अंदर हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। मान लो आपने क्या किया, डिवेंचर्स इशू किए और डिवेंचर्स इशू किए उस पर आपको 5 लाख रुपीज का डिस्काउंट का हुआ लॉस। डिवेंचर की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, हर साल 1 लाख रुपीज राइट ऑफ करते जाओगे P&L अकाउंट से। कैसे करते हैं, क्या होता है, वो सब हम लोग देखते हैं। देखो आपका आया इलस्ट्रेशन नंबर 11, HDC लिमिटेड इश्यूज 1 लाख 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹94 ऑन 1 जनवरी 2017। 1 लाख डिवेंचर्स 12% वाले कैसे इश्यू किए हैं,
94 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो 6 रुपीज़ का हो गया पर डिवेंचर डिस्काउंट। टोटल अगर बात करूं तो हो गया 6 लाख रुपीज़ का, है ना। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जो डिवेंचर है आपके, उनकी लाइफ कितनी है? 5 ईयर्स। मान लो मैंने यहाँ पे अगर डिवेंचर इशू किए, टोटल ये 5 ईयर्स तक मेरे यूज आने वाले हैं। 1 2 3 4 और 5 ईयर्स हो गए। टोटल लॉस कितना होगा पूरे टाइम में? 6 लाख का। और डिवेंचर्स रिडीम कैसे करने हैं? डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। यहां जाकर के रिडीम होंगे तो जितना भी पैसा मिला वो मेरा पूरा इन 6 ईयर्स तक, इन 5 ईयर्स तक यूज आया ना। तो इस 6 लाख को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे इक्वली 5 ईयर्स जो आपके हैं उनसे, और 1,20,000 का लॉस आप क्या करोगे? राइट ऑफ करते जाओगे हर साल। डिवेंचर्स डिस्काउंट में इशू करते हो तो एंट्री क्या होती है? डिस्कस कर चुके हम लोग। अब राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? लॉस को खत्म करना है तो P&L को डेबिट करोगे। P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हर साल 1,20,000। ठीक है। दूसरा केस इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखो। HDC लिमिटेड इशूड 2,12% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट 9.4। अगेन 60 पैसे का गया आपका डिस्काउंट, और कितने डिवेंचर्स पे? 2 लाख पे। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स द फर्स्ट रिडम्पशन occurring on 31st December 2010. Calculate the amount of debentures to be written off from 2010 to 2014. वापस हम लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम कर लेते हैं। देखो, डिवेंचर्स की लाइफ कितनी है आपकी? 5 ईयर्स। 2010 में इशू करोगे ना, 1 जनवरी 2010 को आपने किए डिवेंचर्स इशू, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपकी कब जाएगी? 31 दिसंबर 2014 को लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी। कहता हम लोग जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? हर साल कर रहे हैं। डिवेंचर्स टोटल है कितने के? 20 लाख के। हर साल आप क्या करोगे? कितने ईयर्स हो गए? HDC लिमिटेड इशूड 2,12% डिवेंचर्स ऑन 1 जनवरी 10 अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ डिवेंचर्स। तो 20 लाख का 1/5 4 लाख। स्टार्टिंग के अंदर जब आपने डिवेंचर्स इशू किए तो कितने रुपीस आपको मिले होंगे? पूरे 20 लाख मिले होंगे। 20 लाख रुपए मिले होंगे ना। अभी डिस्काउंट को अगर मैं छोड़ दूं, फेस वैल्यू की बात करूं, तो यहां पे डिवेंचर्स कितने के थे आपके? 20 लाख के। फर्स्ट ईयर जब आपका एंड हुआ 31 दिसंबर 10 को, तो वहां जाकर के आपने क्या किया? 4 लाख के डिवेंचर्स वापस ले लिए। तो कितने के रहे? 16 लाख के। फिर से 1 साल और पूरा हो गया, फिर से आपने वापस ले लिए 4 लाख। फिर 1 साल पूरा हुआ और आपने फिर वापस ले लिए। फिर 1 साल पूरा हुआ और 0। पहले पूरे साल आपने कितने रुपीस रखे अपने पास? 20 लाख रखे ना। अगले साल कितने पैसे रहे? उससे नेक्स्ट ईयर जितना पैसा जितने टाइम तक हमने रखा वो सब हमने नोट कर दिया। ये क्या बन गया हमारा? रेशो। कट कर सकता हूं 4 से। जितना पैसा जितने टाइम तक यूटिलाइज किया उस रेशो के अंदर डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। डिस्काउंट कितना है? 60 पैसा था 2 लाख पे आपका, तो 1,20,000 हुआ।
1,20,000 रुपीज़ के डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है इन ईयर्स के अंदर। ईयर कौन सा आपका? ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ये जो भी हमने कैलकुलेट किया ये सब क्या आ गए आपके? रेशो आ गए। ये क्या आपका? रेशो। अगर मैं बात करूं अमाउंट आउटस्टैंडिंग की, तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना कितना था? फर्स्ट ईयर में 20 था, सेकंड में ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स थे ना आपके, इसी से हमने क्या किया? रेशो निकाला था। और अब क्या करना है? जो 1,20,000 का डिस्काउंट है उसको हम लोग क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। रेशो क्या रहेगा? तो इसका टोटल कर दो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15 हो गया, इंटू 5/15 ईयर 1 में, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। ये हर साल जो आपका अमाउंट है राइट ऑफ करने वाला वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स हम लोग इशू करते हैं उन डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, प्री डिसाइडेड होती है ना। और उस डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है। किसको? डिवेंचर होल्डर्स को। कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देगी, तो जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा देगी उसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या डाल दिया जाता है? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। भी कहती कंपनी को ये बताया गया, गवर्नमेंट ने ये बोला कि जब आप टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे ना तो उस पर TDS आप काट लेना, क्योंकि जिसको आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो ना उस बंदे पे हमें पूरा भरोसा नहीं है कि वो टाइम पे टैक्स देगा या नहीं देगा, या फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना कि आपने किस किस को इंटरेस्ट का पेमेंट किया था। तो आप क्या करो? आप TDS काट करके अपने पास रखो और उसे हमारे पास जमा करवा दो। तो हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट क्या करेंगे? इंटरेस्ट में से TDS काट करके पेमेंट करेंगे ना, वही अब हमें यहाँ पे देखना है। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13। ए कंपनी इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख एट 10% डिस्काउंट। अब एक चीज और, जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो इशू प्राइस पे होता है, पेड अप वैल्यू पे होता है, या फेस वैल्यू पे होता है? डिवेंचर्स पे हमेशा जो भी आपका इंटरेस्ट का पेमेंट रहेगा वो फेस वैल्यू पे ही होता है, क्योंकि डिवेंचर्स फुल्ली पेड तो होते ही होते हैं, ऐसा तो नहीं कि पार्टली पेड रहते हैं। और जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है उस पर आपको क्या करना होता है? पेड अप वैल्यू जो होती है, जितना आपने, अगर मान लो कि फुली वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, बट फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपकी हमेशा चलेगी। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम और डिस्काउंट, वो सब आपको क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है। डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स at 10% was payable on 30th June and 31st of December every year. All the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 years period at 5% premium. Pass journal entries for the accounting year. ये क्वेश्चन मान लेते हैं एक बार आपका 5 years का है ना, 5 ईयर का क्वेश्चन आपका है, ये आपके 5 ईयर्स आपके सामने है। डिवेंचर्स हमने इशू किए, कब किए? 1 जनवरी 2017 को। कितने? ₹10 लाख। और एक डिवेंचर है कितने का? कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ₹10 लाख के डिवेंचर्स हमने इशू किए, ऐसा बोला हुआ है, बोला हुआ है ना। डिस्काउंट कितना है? 10%। 9 लाख रुपीज मेरे को मिल गए, 1 लाख का मेरा डिस्काउंट हो गया। ये बात समझ आ रही है अपने को? आगे क्या बोल रहा है? डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग TDS एट सोर्स 10% वाज पेबल ऑन 30th जून। 1 जनवरी से मेरा ये स्टार्ट हुआ है ना,
इसके बाद 30 जून, जैसे ही 30 जून आएगी इंटरेस्ट का पेमेंट करना है मुझे। और कब करना है? 31 दिसंबर। यहाँ पे मेरा ईयर एंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years पीरियड एट 5% प्रीमियम। जब आप रिडम्पशन करोगे तो कितने पे करना है? 10 लाख के तो वहीं वो 50,000 क्या करोगे? एक्स्ट्रा पे करोगे। इन सब के लिए आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री डिवेंचर इशू करने की क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितना आएगा? 9 लाख रुपीज, है ना। डिवेंचर एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते तो सिंगल एंट्री कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9 लाख। बैंक में तो 9 लाख ही आएंगे ना। अब अगर टू डिवेंचर एप्लीकेशन कर दूंगा तो सेकंड एंट्री और करनी पड़ेगी। डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिवेंचर, है ना, प्लस जो आपका प्रीमियम है रिडम्पशन पे उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 एंट्री चाहो तो अलग अलग कर दो, वरना एक ही कर दो। सिंगल एंट्री करेंगे तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया? 9 लाख। डिस्काउंट दिया हमने, लॉस ऑन इश्यू बोल दूं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अगर बोल दूंगा तो इन दोनों लॉस को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कितने का? 1 लाख का, और वहाँ पे कितने का है? 50,000 का। 1 लाख। अगर नहीं जोड़ता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? 1 लाख तो लिख दूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और 50,000 लिख दूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। 2 डिवेंचर आपके 12% वाले, 2 12% डिवेंचर्स। कितना? 10 लाख और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? 50,000। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब कहता है इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। ये तो कब हो जाएगी एंट्री हमारी? आगे चले हम लोग, कहां पहुंचे? 30 जून पे। 30 जून को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। पहली बात, कितना टाइम हुआ? 6 मंथ्स। तो 10 लाख रुपीज का कितना? 12% फॉर 6 मंथ्स। 60,000 आपका एक्सपेंस हो गया यहाँ पे, और 60,000 हो गया आपका यहाँ पे, है ना। अब ये बात, खर्चा कितने का है? 60,000 का या कम का? डिवेंचर का इंटरेस्ट 60,000 ही बनेगा या कम बनेगा? 60,000 ही बनेगा। तो एक्सपेंस तो पूरा लिखो ना आप। 30 जून को एंट्री कर देता हूं मैं। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000। अब ये पैसा किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। तो मैं लिख देता हूं टू डिवेंचर होल्डर। अगर सारा का सारा पैसा देना होता किसको? डिवेंचर होल्डर को, तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख देता। बट इन्होंने क्या बोल दिया? 60,000 पूरे मत दे देना। अगर 60,000 पूरे दिए तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट आप P&L अकाउंट में क्लेम करते हो ना, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, टैक्स चार्ज कर लेंगे हम आपसे। अच्छा, एक तो पैसा दे रहा हूँ, ऊपर से मेरे ही नुकसान करवा रहा हूँ। TDS काट लूंगा ना। TDS काटूंगा, कितना काटना है? 10%। 60,000 का 10%। 2 TDS। अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, TDS पेबल। डिवेंचर होल्डर को कितना देना है? 54,000। अब इन दोनों का पेमेंट कर दो। पेमेंट करोगे ना। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यही एंट्री आपकी वापस से ईयर एंड पे क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। ये तो कब किया हमने? 30 जून को। 30 जून को अभी एक एंट्री और करनी है। क्या करनी है? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक। 54,000, 6,000 और 60,000। ठीक है, अब क्या करना है? बात आई ईयर एंड पे 31 दिसंबर। ये लो जी, हो गई सेम एंट्री। अब ये क्या है? एक्सपेंस है।
एक्सपेंस को ट्रांसफर कहाँ करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस ये नहीं, केवल ये वाला एक्सपेंस आपका 2 बार होगा, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को। एंट्री क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, कितना? 1,20,000। डिवेंचर इशू किया था हमने डिस्काउंट पे, वो हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। डिवेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, लॉस कितना हुआ? 1 लाख का। डिवेंचर रिडीम करूंगा प्रीमियम पे, वो भी हो रहा है लॉस, कितना? 50,000। टोटल लॉस कितना? 1,50,000। डिवेंचर काम कितने टाइम आएंगे? 5 ईयर्स। 30,000 लॉस ट्रांसफर कर दोगे P&L में। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आया समझ? इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होने हैं। जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं ट्राई। कोई डाउट्स अगर आपके होते हैं तो जो आपके ग्रुप बने हुए हैं उनमें आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।